हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दालचीनी के कुछ ऐसे 10 अमेजिंग फ़ायदे के बारे में, 10 अद्भुत फ़ायदे के बारे में इस वीडियो आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, दालचीनी को आप अपने खाने में, आप अपने सब्जियों में आप यूज़ करते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दालचीनी खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से बेनिफिट होते हैं? आप तो बहुत सारे मसाला आप अपने डेली दिनचर्या में खाने में आप यूज़ करते हैं। आपको नहीं मालूम कि मसाले में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बेनिफिट हमारे शरीर को होते हैं। उसी में से एक होता है दालचीनी, जिसको हम लोग सिनामोन के नाम से भी जानते हैं। दालचीनी का आज कुछ इंपॉर्टेंट 10 अमेजिंग फ़ायदे के बारे में बताऊंगा, जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि दालचीनी के इतने सारे फ़ायदे भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दालचीनी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मैं दूंगा इस वीडियो में दालचीनी के लिए, जिसको आपको मालूम नहीं रहेगा। तो दोस्तों चलिए, विदाउट इन्वेस्टेशन वीडियो का हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं, दालचीनी जो होता है गर्म तस्कीर का होता है। वो हमारे सब्जियों में, हमारे खाने में हर दिन आप अपने मसाले के तौर पर यूज़ करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ 10 इंपॉर्टेंट बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, दालचीनी हमारे शरीर में नंबर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। मतलब अगर आप डेली दालचीनी का सेवन करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। मतलब अगर आप डेली दालचीनी का सेवन करते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत ही गुड क्वांटिटी में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में अदर रोगों से हमें बचाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें, उसके अलावा दालचीनी में जो एंटीऑक्सीडेंट होता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। सेकंड वन दोस्तों, हृदय रोगों से बचाता है। मतलब अगर आपको हृदय से संबंधित कुछ बीमारी है, आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ बीमारी है, तो दोस्तों अगर आप डेली दालचीनी का सेवन करते हैं, अगर आपको हृदय से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं है, तो भी अगर आप डेली दालचीनी का सेवन करते हो, तो हमारे शरीर में नंबर ऑफ हृदय बीमारियों से बचाता है, नंबर ऑफ हार्ट लेयर है उससे बचाता है, नंबर ऑफ ब्लड प्रेशर से बचाता है, नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल जैसे बीमारियों से हमें बचाता है। मतलब ओवरऑल जितना हार्ट की बीमारी है तो उससे हमको सेव करता है। थर्ड वन दोस्तों, आपको रिड्यूस द इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग। अगर आपको कहीं पे इन्फ्लामेशन हो गया, फिर स्वेलिंग है, तो इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को भी रिड्यूस करता है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे शरीर में नंबर ऑफ जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है, वो हमारे दालचीनी में बहुत ही अच्छा पाया जाता है। दालचीनी में इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाया जाता है ताकि हमारे शरीर में नंबर ऑफ इन्फ्लामेशन ना हो। फोर्थ वन दोस्तों, इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। मतलब हमारे शरीर में नंबर ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। मतलब हमारे जब किसी को ब्लड शुगर की बीमारी हो जाती है, तो उसमें दो कंडीशन होती है। एक तो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पाता है, दूसरा होता है कि हमारे शरीर में नंबर ऑफ इंसुलिन के सेंसिटिविटी हो जाती है। मतलब इंसुलिन रिलीज तो होता है, बट तो हमारे शरीर में नंबर ऑफ, मतलब वो ब्लड शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है ताकि हमारा जो ब्लड में शुगर हो प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज हो सके। साथ ही साथ दोस्तों, उसमें जो नंबर ऑफ हमको जो टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट हम ना हो सके, तो इंसुलिन को इम्प्रूव करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है ताकि हमारे ब्लड में शुगर ना बढ़ सके। फिफ्थ वन दोस्तों, लोअर द ब्लड शुगर। मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी के साथ साथ में दोस्तों, हमारे शरीर में नंबर ऑफ ब्लड ग्लूकोज को भी रिड्यूस करता है। ब्लड ग्लूकोज धीरे धीरे हमारे शरीर में बढ़ता जाता है जब हमारे शरीर में इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, या फिर हमारे शरीर में बहुत ही गलत खान पान की वजह से इन जो ग्लूकोज का लेवल होता है हमारे बॉडी में आज का दौर में बढ़ता जाता है। तो अगर आप डेली सिनामोन यानी दालचीनी खाते हैं, तो वो भी हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी डिक्रीज करता है। तो दोस्तों, सिक्स वन, प्रिवेंट द न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज। मतलब हमारे शरीर में न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज जैसा एल्जाइमर हो गया, दूसरा हो गया पार्किंसन डिजीज। एल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज जो होता है वो एक न्यूरो डिजीज होता है, जो हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम के थ्रू उत्पन्न होता है, ब्रेन के थ्रू उत्पन्न होता है। वो क्या काम करता है कि हमारे शरीर में जो पार्किंसन की बीमारी होती है, या फिर हमारे शरीर में नंबर ऑफ एल्जाइमर की बीमारी होती है, उसको रिड्यूस करता है, उसको होने नहीं देता है। तो न्यूरो डिजनरेटिव भी बहुत ही अच्छा काम करता है, प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट द कैंसर। जिस भी पेशेंट को इनिशियल लेवल पे कैंसर की बीमारी होने वाली है, मतलब उनको स्टार्टिंग में कैंसर के जैसा सिम्टम्स दिख रहा है, तो आप डेली दालचीनी का सेवन करते हैं, अगर सिनामोन का सेवन करते हैं, तो हमारे से नंबर ऑफ प्रिवेंट जो कैंसर की कोशिकाएं धीरे धीरे बन रही हो, कैंसर कोशिकाओं को कम करता है, इस वहाँ पे स्टेबलाइज करके रोक देता है ताकि आगे फर्दर उनका ग्रोथ ना हो सके, और कैंसर की बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाता है। तो इनिशियल लेवल पर जो सिम्टम्स होता है उसमें भी कैंसर का बहुत ही हेल्प करता है।
नेक्स्ट वन दोस्तों एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल एक्शन, मतलब अगर आप डेली सिनामोन का सेवन करते हैं, सिनामोन में एंटी फंगल एक्टिविटी पाया जाता है, साथ ही साथ एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी पाया जाता है, जो हमारे शरीर में नंबर जो एंटी फंगल डिजीज होता है उसको भी कम करता है, एंटी बैक्टीरियल जो डिजीज होता है उसको भी कम करता है। साथ ही साथ दोस्तों हमारे बॉडी को ओवरऑल जो होता है हेल्दी बनाता है, मतलब जिस भी पर्सन को कभी कभी होता है गर्मी में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, इनके एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी की वजह से उनको फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो आप डेली सिनामोन का सेवन करते हो तो ये उनको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट वन दोस्तों हमारे शरीर में वेट लॉस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है। अगर आप डेली ये सेवन करते हैं दालचीनी का सेवन करने से हमारे शरीर में नंबर ऑफ वेट लॉस को कम करता है। साथ ही साथ दोस्तों हमारे शरीर में नंबर ऑफ फैट को रिड्यूस करता है, जो हमारी तोत बाहर निकल जाती है, तोत को कम करता है। और तोत बाहर कम निकलते हैं जब हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने लगता है, हमारे बॉडी में जब एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने लगता है तो उस टाइम में क्या होता है, हमारी तोत होती है धीरे धीरे बाहर निकल जाती है, तो उस तोत को भी कम करता है। साथ ही साथ दोस्तों वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करता है। तो दोस्तों ये था कुछ सिनामोन यानी दालचीनी के बेनिफिट। आइए अब समझ लेते हैं कि दालचीनी यूज कैसे करें और कितना यूज करें। तो दोस्तों दालचीनी यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर सबसे बेस्ट तरीके से आप यूज करते हैं एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टी, अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम एज ए मेडिसिन के तौर पर दालचीनी यूज करें, तो आप यूज करने का तरीका भी आपको मालूम रहना चाहिए। सबसे पहला जो तरीका है, आपको रात में आपको क्या करना है, एक टुकड़ा दालचीनी का जो दालचीनी का ये होता है उसको लेना है और रात में आपको पानी में भिगो देना है। भिगोने के बाद उसको क्या करना है, 2-3-4 ग्राम लेना है, मतलब 4 ग्राम लेकर के उसको रात में पानी में भिगो देना है। पानी में भिगोने के बाद उसको एज इट इज सुबह उसको खा लेना है, साथ ही साथ उसको जो पानी होता है वो पानी भी पी लेना है। ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका होता है यूज करने का। सेकंड वन दोस्तों, सेकंड वन यूज करने का तरीका, आप उसको चाय में बना करके आप इसको यूज करते हैं। जैसे आप टी बनाते हैं, उसको टी में अच्छे से उसको बॉयल करके आप उसको दिन में 2 बार उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये 2 बहुत बेस्ट तरीका होता है आप अपने दालचीनी को यूज करने का। अगर इसको डोज की बात करें तो डेली 3 से 6 ग्राम आप दालचीनी प्रीफर कर सकते हैं सुबह और शाम। उसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यह आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है। तो दोस्तों यह था कुछ दालचीनी का इंपॉर्टेंट बेनिफिट। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।